नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका पीओजी गाइड पार्ट सेकंड का पीओजी गाइड पार्ट फर्स्ट का क्लास नंबर सेकंड। ठीक है, तो पीओजी गाइड पार्ट सेकंड का ये आज आपका रहेगा क्लास नंबर सेकंड। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं या कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो जाती है। जब वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है तो वो चीज़ कितने देर तक कब तक के लिए आप स्टोर कर पाते हैं, यही आपका माइंड सेट है, यही आपका पढ़ने का तरीका है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारी क्लास आप देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप एक ही बार में हमारे क्लास से कुछ ऐसा प्राप्त करिए, ऐसा सीखिए कि दोबारा से आपको वो चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से आपको आज हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस में 23 सर्किल हैं। कितने सर्किल हैं? 23 सर्किल हैं। इनका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है, किसका क्या लगता है, और खास तौर पर इनके हेडक्वार्टर्स के नाम, है ना। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और इनके हेडक्वार्टर्स इस तरह से आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि दोबारा वो चीज आपको कभी भूलेगी ही नहीं। बस थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए कंसंट्रेशन बना के रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ जाइए, लाइव हो जाइए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पिछली क्लास में हमारे द्वारा, जैसा कि फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, या पहले भी बताया गया था कि हमारे डाक विभाग में कुल 23 सर्कल हैं। कुछ तो हमारे ऐसे सर्कल हैं या उनका जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, तो सर्कल, देखिए, हर राज्य की एक राजधानी होती है, कैपिटल होता है, ये सभी को पता है। होता है कि नहीं होता है? तो कुछ हमारे जो सर्कल के नाम हैं, उनके मुख्यालय के जो नाम हैं, वो उसी राजधानी के नाम पर ही रख दिए गए हैं। कैसे? जैसे 12 से 13 सर्कल ऐसे हैं जो हम उस राज्य के राजधानी के नाम पर ही या कैपिटल के नाम पर ही उसका हेडक्वार्टर रख दिया गया है। परंतु बहुत सारे ऐसे भी सर्कल हैं जो जिनका प्रशासनिक क्षेत्र कई राज्यों को मिलाकर है या कई जगहों को मिलाकर है, दो दो तीन तीन राज्य मिलकर बन रहे हैं। उनका मुख्यालय क्या है, वही चीज आपको सीखना है। यदि आपको राज्य और राजधानी अच्छी तरह से याद है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक सिंपल वे, यानी एक मैप के माध्यम से आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा समझिएगा इसको। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार मैप को देख रहे हैं। यदि आप ये 23 सर्कल याद कर लिए, 23 सर्कल और इनके मुख्यालय का नाम याद कर लिए, ये देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये इस तरह से है। ये हम आपको देंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस तरह से 23 सर्कल हमारे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मैप से याद करते हैं। और दूसरी चीज अभी हम आपको बता रहे थे, यदि आप ये 23 सर्कल याद कर लिए, इनके मुख्यालय और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार याद कर लिए, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बात मानिए, आपका यदि सर्कल से कोई भी प्रश्न आता है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से कोई प्रश्न आता है, मुख्यालय से कोई, मुख्यालय के नाम से कोई, हेडक्वार्टर के नाम से कोई प्रश्न आता है, तो आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। इतना दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर की। किसकी चर्चा करेंगे? जम्मू और कश्मीर की। ये आपका एरिया हो गया। देखिए, ये पूरा आपका जम्मू और कश्मीर का हो गया। सबको दिख रहा है? बेसिकली जो हमारा जम्मू और कश्मीर का सर्कल का नाम है ये, तो इसका जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है वो केवल जम्मू और कश्मीर का ही है। ये एक ही प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, मतलब ये केवल सिंगल अपने जम्मू और कश्मीर को ही लेकर चलेगा। दूसरी चीज, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है बताइए?
श्रीनगर है, यहाँ पे दिया गया है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू भी है, श्रीनगर भी है। 6-6 महीने के हिसाब से रहता है। तो इसका जो श्रीनगर पार्ट है, ये जम्मू भी रहता है, तो श्रीनगर इसका मुख्यालय का नाम, मुख्यालय हो गया इसका। ठीक, तो जम्मू और कश्मीर सर्कल का, जिसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल जम्मू और कश्मीर ही है, उसकी राजधानी, उसका मुख्यालय का नाम या हेडक्वार्टर का नाम श्रीनगर होगा। इस तरह से पहला आपका कंप्लीट हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, श्रीनगर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ अभी आपको हम शुरू में वो चीजें बताएंगे, वो सर्कल बताएंगे जो अपने राजधानी पे डिपेंड हैं, जिनका हेडक्वार्टर राजधानी में रखा गया है। जैसे भोपाल, मध्य प्रदेश सर्कल का कहाँ पे, भोपाल। उत्तर प्रदेश लखनऊ। इस तरह से पहले उसको खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो थोड़ा सा 2-2, 3-3 प्रशासनिक क्षेत्राधिकार हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब दूसरे नंबर पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा जगह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब वादियां हैं। अब हिमाचल हिमाचल प्रदेश कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए मैप में देखिएगा। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश का पोर्शन, हिमाचल प्रदेश का भाग इतना बड़ा है। अब हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो शिमला है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो भी शिमला ही बना दिया गया है। विभाग ने सोचा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश को उसके राजधानी के नाम पर ही उसका हेडक्वार्टर रख दिया जाए। पढ़ने वाले को भी आसानी रहेगी और पढ़ाने वाले को भी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का। अब इसके बाद आता है, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब आपका आता है तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। अब धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ देखिए, जम्मू कश्मीर उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग से अब हम लोग धीरे धीरे पूर्वी की तरफ आएंगे, फिर नीचे दक्षिणी भाग में आएंगे, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे। इसके बाद हम जो पूर्वी क्षेत्र में आपके इधर असम वगैरह हो गया, अरुणाचल प्रदेश इधर साइड हो गया, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे मित्रों, उत्तराखंड पे। कहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड पे ये आपको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है, ये हो गया उत्तराखंड का क्षेत्र। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। क्या है इसकी राजधानी, देहरादून। तो इसको भी विभाग ने सोचा कि क्यों उत्तराखंड सर्कल को इसके राजधानी या इसके कैपिटल पर ही इसका नाम या हेडक्वार्टर रख दिया जाए। तो इस तरह से ये तीन राज्यों की जो राजधानी थी उसी के नाम पर ही इनका हेडक्वार्टर रखा गया है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैप में देखिए कहाँ पे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, ये इधर से पूरा घूमकर मध्य प्रदेश से लगते हुए ये इस तरह से ऐसे 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 आपका ये उत्तर प्रदेश आएगा। तो उत्तर प्रदेश सर्कल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में, क्योंकि यूपी की राजधानी कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक, चौथा हो गया। देखिए ये आपका पहला था, हिमाचल प्रदेश दूसरा था, उत्तराखंड तीसरा था, उत्तर प्रदेश चौथा हो गया। अब पांचवा जो हमारा सर्कल है वो है बिहार। कौन सा है, बिहार। बिहार आपका यहाँ पे है, दिख रहा होगा, ये हो गया आपका बिहार। बिहार की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार एक ही है, बिहार ही बस है। बिहार का राजधानी पटना है, इसीलिए बिहार का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो पटना में है। अभी ज्यादा दिमाग में जोर नहीं देना है ना, जोर आगे देना है जब राजधानी पे ना चल के कई प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी बढ़ जाएगा, तब थोड़ा सा दिमाग में जोर दीजिएगा। हो सकेगा तो पूरे राज्य और राजधानी सभी स्टेट्स का याद कर लीजिएगा। तो बिहार का मुख्यालय कहाँ पे हो गया, सॉरी, हाँ, बिहार का पटना में। अब आते हैं छठवें नंबर पर। छठवें नंबर पे आते हैं झारखंड में, बिहार के बगल में ही है झारखंड। ये रहा आपका झारखंड। झारखंड किस नंबर पे पढ़ रहे हैं, 6 नंबर पे, याद करते जाइएगा, 6 हो गए। तो झारखंड का भी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो आपका रांची है। ठीक, इसीलिए इन्होंने झारखंड के हेडक्वार्टर को रांची में शिफ्ट कर दिया, है ना।
ये सब विभाग सोच विचार कर सुविधा के हिसाब से हर चीज को, इसके लिए भी बहुत सारे मीटिंग होते हैं, कमेटी बैठती है, तब वो चीज फाइनल होता है। 7वें नंबर पे आते हैं ओडिशा। कहाँ पे आते हैं? ओडिशा। और नीचे आइए थोड़ा सा, ये हो गया आपका ओडिशा का क्षेत्र, ये इतना भाग। ओडिशा की राजधानी है, कैपिटल है भुवनेश्वर, इसीलिए ओडिशा का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में रख दिया गया। सब अभी ये राज्य और राजधानी पर ही डिपेंड है। ये हो गया आपका 7वें नंबर का। 8वें नंबर पे आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी बगल में है, उड़ीसा से लगा हुआ, देख लीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, इतने राज्यों के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये सब जनरल नॉलेज में जब हम पढ़ाएंगे ना जीके पोर्शन में, तो ये सब चीजें आपको वहां पे बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो रायपुर है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो कैपिटल है वो रायपुर है, इसीलिए उसके नाम पर ही इसका सर्कल का हेडक्वार्टर रख दिया गया। अब छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं तेलंगाना में। किस में आते हैं? तेलंगाना में। तेलंगाना का क्षेत्र ये रहा, इस कलर का जो दिख रहा है ये पोर्शन पूरा तेलंगाना का हो गया। तेलंगाना का जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, इसीलिए इसके कैपिटल पर ही तेलंगाना का हेडक्वार्टर हैदराबाद कर दिया गया। ये रहा आपका 9वें नंबर का। बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन? यदि कोई कंफ्यूजन हो तो हमको व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए, किसी माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी तक हमारा राज्य और उसके सॉरी राज्य यानी सर्कल का नाम और उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कैपिटल पर है, राजधानी पर है, वही चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। 10वें नंबर पे आते हैं, एक सेकंड, कौन कौन सा कर लिए? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये हैदराबाद हो गया। कोई छूट रहा है क्या? नहीं छूटा। अब आते हैं कर्नाटक। तेलंगाना से लगा हुआ, हैदराबाद से लगा हुआ, ये कौन सा हो गया आपका? 10वें नंबर पे देखते हैं कर्नाटक को। ये रहा है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है, इसीलिए जो कर्नाटक का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर दिया गया। यानी 10वें नंबर पे आएगा कर्नाटक, कर्नाटक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। ठीक है। इसके बाद आते हैं 11 नंबर पे मध्य प्रदेश में। अभी सिंगल सिंगल जो राजधानी पे है उनको उनको देखना है। 11 नंबर पे आते हैं मध्य प्रदेश में। भैया मध्य प्रदेश बीच में है, सबको पता है, ये बीच में घुसा हुआ है, चुट्टू टाइप का है थोड़ा सा मध्य प्रदेश हमारा। ये हो गया आपका 11 नंबर पे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसीलिए मध्य प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। अब विभाग ने किसको कहां पे शिफ्ट किया है, इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम हो भैया सीपीएम जी साहब को या डायरेक्ट आप मंत्रालय में पत्र लिखकर भेज सकते हैं। 12 नंबर पे हम चर्चा करेंगे राजस्थान की। राजस्थान को भी देख लीजिए, सिंगल पे चल रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के बगल में ही है। ये रहा आपका राजस्थान 12 नंबर पे। राजस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर है ना? इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राजस्थान का जो कैपिटल है वो जयपुर है, तो कैपिटल पे ही इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर पे दिल्ली। ये रहा आपका 13 नंबर पे। कहाँ आते हैं? दिल्ली। ये चीज दिल्ली हो गई। दिल्ली का जो, यहां लिख देते हैं, वहां स्पेस नहीं है। दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है, दिल्ली का कैपिटल नई दिल्ली, तो दिल्ली का हेडक्वार्टर नई दिल्ली पे रखा गया है। कितने राज्य हो गए, सॉरी कितने सर्कल हो गए? 13 सर्कल हो गए। कितने सर्कल पढ़ना है? 23 सर्कल पढ़ना है। और ये 23 सर्कल यदि आप याद कर लिए तो आपके सिलेक्शन से, आपका सिलेक्शन श्योर है, 101% होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे बोलता है ना कि ये दिन अगर आप अच्छा कर लिए तो फिर आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार से
ठीक है, तो ये 13 सर्कल हो गए। अब हम 14वें सर्कल की जो बात करने जा रहे हैं वो है हरियाणा। किसकी बात करेंगे? हरियाणा की। अभी दिल्ली के बगल में ही है, ये रहा इसका हरियाणा का पोर्शन 14 नंबर पे। अब आपको ध्यान देना है, अब चालू हो जाइए, दिमाग पे जोर डालिए भैया थोड़ा सा। भाइयों एवं मेरे प्रिय मित्रगण, जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं हमारे इस चैनल से, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे क्लास को देख रहे हैं, अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा। हरियाणा का जो कैपिटल है पंजाब, और हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। मगर यहाँ पर जो हरियाणा का सर्किल का हेडक्वार्टर बनाया गया है वो अंबाला कैंट बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? इधर लिख दे रहे हैं, वहां पे नहीं आएगा। हरियाणा का अंबाला कैंट, ठीक है। तो हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो अंबाला कैंट है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में हम बात करेंगे पंजाब की। जब हरियाणा को देख ही लिए तो चलो भैया पंजाब को भी देख लेते हैं, वो भी उनका पड़ोसी ही है। पंजाब वाले बुरा मान जाएंगे कि सर हमारे बगल में थे और हमारे सेंटर में आए नहीं, घुंघरू मारकर किनारे से ही लौट गए। तो हरियाणा, पंजाब का और हरियाणा का कैपिटल अभी क्या बताया था आपको? चंडीगढ़ है। तो पंजाब का जो हेडक्वार्टर है उसमें क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार दो चीज आता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पंजाब में दो चीज आता है। कौन कौन सा? पंजाब प्लस चंडीगढ़। कितने हो गए? पंजाब सर्कल में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भैया दो चीज हो गया इसमें, पंजाब और चंडीगढ़। और इसका जो सर्कल का हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे रखा गया है? चंडीगढ़ में। ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन दो चीजों में कंफ्यूजन मत होइएगा। सबसे पहली चीज फिर से एक बार देख लीजिए, जो हम 14 नंबर में बताए थे, हरियाणा को, हरियाणा का हेडक्वार्टर अंबाला कैंट, अंबाला कैंट। पंजाब का दूसरा नंबर, पंजाब के दो क्षेत्राधिकार हो गए, पंजाब प्लस चंडीगढ़, इसका हेडक्वार्टर हो गया चंडीगढ़। याद रहेगा, यह चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, अच्छे से जमा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 16वें नंबर पे, क्योंकि ये आपका कौन सा नंबर हो गया? 14 नंबर पे हरियाणा था, 15 नंबर पे पंजाब हो गया। अब हम बात करेंगे 16वें नंबर की। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस चाहिए ना आगे बताने के लिए। चलिए, ये हो गया आपका 15 नंबर। अब आगे आइए 16 नंबर में, असम। असम में आ जाइए एक बार। ये सब पास पास में थे इसलिए इसको कंप्लीट कर दिया गया है। असम में जैसे ही आप देखते हैं, असम में यहां घूम कर आइए भैया, पूर्वी क्षेत्र में ये रहा आपका असम। देखिए जहां पे पेन चल रहा होगा वही है। कुछ लोग इधर असम को ढूंढ रहे होंगे, कहीं एमपी के बीच में तो नहीं है। यूपी वाले सोच रहे होंगे अरे हमारे बगल में तो नहीं है, हो सकता है महाराष्ट्र की तरफ ना घुसा हो। जो महाराष्ट्र साइड वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि अरे यार भैया यूपी में तो नहीं है, देख लेते हैं कहीं शिमला के बीच उच में तो नहीं घुसा है। तो वहां कहीं नहीं है, पूर्वी क्षेत्र में असम आता है। ये देखिए, ये रहा आपका असम। सही पकड़े हैं ना? ये रहा आपका असम। 17वें, सॉरी 15 था, ये 16वां नंबर हो गया। तो असम का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में है, मगर असम का जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर है। असम का कैपिटल दिसपुर है। अब जितने भी हेडक्वार्टर आएंगे ना, जरूरी नहीं है उनके कैपिटल पर ही हो, उसमें प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी कई हो सकते हैं, है ना। बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो असम का जो हेडक्वार्टर है वो उन्होंने क्या किया? दिसपुर बना दिया। सॉरी, दिसपुर नहीं, गुवाहाटी बना दिया। ये तो इसका कैपिटल हो गया असम का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। आईआईटी गुवाहाटी नाम सुने होंगे शायद, असम में है वो। समझ में आ रहा है? तो असम का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो गुवाहाटी में है। दिसपुर मत लगाइएगा, दिसपुर ऑप्शन में जरूर रहेगा 101%। आपको भ्रमित करने के लिए, आपको चकरबक्क करने के लिए वो दिसपुर जरूर देगा, ठीक है।
अब आइए इसके बाद 17 नंबर पे हम चर्चा करेंगे। जब पूर्वी क्षेत्र में घुस ही गए हैं भैया, दूसरे के इलाके में घुस ही गए हैं, तब यहाँ पे जो ये भैया बहन हमारे अरुणाचल प्रदेश से पढ़ रहे होंगे वो बुरा मान जाएंगे, उनको भी देख लीजिए काहे उनका छूटे। तो उत्तर पूर्वी के कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। असम का समझ में आ गया? असम का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? गुवाहाटी में, ना कि दिसपुर में। बात को ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर अब हम बात करेंगे। जो 17 नंबर सर्कल है वो है उत्तर पूर्वी सर्कल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्थ ईस्ट सर्कल, या इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसमें क्षेत्राधिकार जो है वो 6 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। असम के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं सबको मिलाकर एक बनाया गया, उत्तर पूर्वी सर्कल बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन सी इसमें है? सबसे पहले तो आते हैं अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी में आएगा ए अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है बी नागालैंड। यहां अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया, दूसरा बी नागालैंड, तीसरा आते हैं मणिपुर सी, चौथा आते हैं मिजोरम डी, पांचवा आते हैं, ई नंबर दे रहा हूं, 1 2 3 तो पहले कर चुका हूं, ए बी सी डी। पांचवा आता है आपका त्रिपुरा, और छठवें नंबर पे आपका आता है मेघालय। तो कितने राज्य हो गए भैया? ये राज्य हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये भारत के राज्य हैं। इनको हटाइएगा नहीं कि ये छोटे छोटे सर क्या बता दिए हैं, ये राज्य हैं। इन सभी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इन्होंने क्या किया कि एक सर्कल बना दिया, नॉर्थ ईस्ट सर्कल, उत्तर पूर्वी सर्कल बना दिया। उस सर्कल में कितने क्षेत्राधिकार आ गए? 6 राज्यों को उन्होंने इकट्ठा घुसेड़ दिया, पकड़कर गर्दन सबको किसमें घुसेड़ दिया? नॉर्थ ईस्ट में। वो भी बोला कि चलो असम को अलग कर देते हैं, क्योंकि असम भी तो आपका उत्तर पूर्वी में है ना? वैसे मैप में देखा जाए तो ये भी तो पूर्व साइड में ही है। इसमें उन्होंने क्या किया कि इसको छोड़कर बाकी फिर एक उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट सर्कल ही बना दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भैया को ले लिया, नागालैंड भैया को ले लिया, और आपका मणिपुर भी आ गए, मिजोरम भी आ गए, त्रिपुरा भी आ गया, और लास्ट में मेघालय को भी ले लिए। इस तरह से ये इतना क्षेत्र पूरा आपका हो जाता है खत्म। ये इतने क्षेत्र में असम को अलग करके पूरा क्षेत्र इन्होंने क्या किया? अपने उत्तर पूर्वी में ले लिया। तो अब समझ में आ गया। इस चीज को हमें तो नहीं लगता कि कोई हमारे भाई बहन है जो भूलेंगे कि उत्तर पूर्वी में कौन कौन से भाग आते हैं। एक बार आप राज्य और राजधानी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको याद किए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा जो जीके पोर्शन है उसमें भी बहुत हेल्प होगी, इसलिए इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। उत्तर पूर्वी समझ गए हैं। अब आते हैं 18 नंबर पे आते हैं पश्चिम बंगाल, बहन ममता बनर्जी के इलाके में, क्योंकि यह भी इसी से लगा हुआ है। ये बांग्लादेश है जहां अभी पर युद्ध हुआ था, है ना? तो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है उसको ध्यान से समझिएगा। पश्चिम बंगाल को हम दूसरा कलर देते हैं, उससे हमें भी डर लगता है। इनको हम दे देते हैं रेड कलर, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। ये रहा, सॉरी ग्रीन कलर दे देते हैं। ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। सही पकड़े हैं कि नहीं? कौन सा नंबर हो गया ये? 18 नंबर का। 18 नंबर सर्कल में कौन सा आ गया? पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के आसपास देखिए क्या क्या लग रहा है, पानी भरा है, समुद्र है, बांग्लादेश लगा हुआ है, खतरनाक इलाका। तो पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में घुसेड़ दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए कहां पे है मैप में, ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और सिक्किम को भी ले लिया गया है। सिक्किम कहां पे है? ये इधर जहां पे हमारा पेन चल रहा है, इसको देखिएगा, ये आपका सिक्किम हो गया।
तो ये लोग क्या किए कि पश्चिम बंगाल को कितने क्षेत्राधिकार दे दिए, बोले भैया पश्चिम बंगाल तो तुम लो ही, साथ में 2 गिफ्ट हमारे तरफ से ले लो, सिक्किम को भी ले लो, तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है खपड़ी पे, और तुम्हारे नीचे घुसा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लो। विभाग वाले देखो कितना होशियार थे। इस तरह से पश्चिम बंगाल, हमेशा गलती होती है पश्चिम बंगाल का जब हेडक्वार्टर पूछता है, और पश्चिम बंगाल का हेडक्वार्टर तो बता लेंगे, पश्चिम बंगाल का हेडक्वार्टर लखनऊ, सॉरी कलकत्ता है, जो इसका पश्चिम बंगाल का कैपिटल है, राजधानी है, वो बता लेंगे आप। ये पूछता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है या किस सर्कल के क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्राधिकार में आता है। सिक्किम का भी पूछता है भैया कि सिक्किम का किस प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है या किस सर्कल के अंडर में आता है। तो आप लोग सोचोगे कि सिक्किम तो एक बड़ा राज्य था, वो कैसे इसमें आ गया, तो वो ऐसे इसमें आ गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आ गए भाइयों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने हो गए टोटल सर्किल, 18। किसी को कोई कंफ्यूजन, जो भी होगा तो हमको बताइएगा, हम हैं। अब आते हैं 19 नंबर पे, आंध्र प्रदेश। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये सब हो गए, देखिए सब भरा भरा नहीं लग रहा है आपको, ये पूरा चीज हो गया जहां जहां पे चला हुआ है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश खाली है, केरला खाली है, बंबई खाली है, ये 4-5 चीजें बची हुई है। आंध्र प्रदेश में आइए, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो देखिए, ये देखिए, मन करे पानियों से बहता रहूं, यहां तक बहते बहते यहां तक आ गया। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र में लगता है सबसे ज्यादा। तटीय क्षेत्र मतलब जहां पे सी, समुद्र से लगा हुआ है। चलिए, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। किसमें है ये, 19 नंबर में। कितने पढ़ लिए, 18। अब आंध्र प्रदेश को सोचिए, अब थोड़ा सा और दिमाग में जोर लगाइएगा, है कि उसको दबा ना दीजिएगा खोपड़िया को, नहीं तो फटफटा जाएगा, है ना। इतना जोर भी नहीं लगाना है कि कोई भैया पटकिएगा नहीं, जोर लगाने का मतलब है कि थोड़ा कंसंट्रेशन को बढ़ा लीजिए, दबाना नहीं है, ऐसे दबाएंगे तो वो फटफटा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रशासनिक क्षेत्र है, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश तो है ही, विभाग ने क्या किया कि बोला तुम अपना आंध्र प्रदेश तो ले ही लो। दूसरा चीज ये बोला कि यनम भी ले लो, क्योंकि यनम, तुम आंध्र प्रदेश बोला, आंध्र प्रदेश भाई यनम तो तुम्हारे में लगता है यार, यनम को ले लो आप, काहे परेशान हो। तो ये रहा हमारा यनम। क्या रहा, यनम। ये है यनम, ना कि है ये किसी का सनम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तो है ही, साथ में यनम को भी ले लो, है ना। एपी भाई के साथ में यनम, ये ऐसे याद किया रहिएगा, एपी भाई के साथ में यनम, उनकी सनम, ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, याद होना चाहिए, पेपर में सही टिक करके आना है बस। तो आंध्र प्रदेश में यनम। अब एक चीज को थोड़ा सा समझिएगा, गंभीरता से, गहराई से, और उच्च क्वालिटी का दिमाग लगा के सोचिएगा, समझिएगा। एक जादू दिखाते हैं, मैजिक। चलिए, अब जादूगर जादू दिखाएगा भैया, थोड़ा तैयार हो जाइए। सोचिए कौन सा जादू है। ये रहा है आपका 19 नंबर आंध्र प्रदेश। यहां पे पौंडीचेरी लिखा है, यहां पे पौंडीचेरी लिखा है, यहां पे पौंडीचेरी लिखा है, यहां पे पौंडीचेरी लिखा है। ये क्या है यार, ये तो हर जगह पौंडीचेरी पौंडीचेरी लिख गया, पगला गया है क्या। अब यनम के साथ पांडिचेरी यनम, माहे पांडिचेरी, कराईकाल पांडिचेरी, और ये पांडिचेरी पांडिचेरी ही है। तो इसको भी देखना है, इसका ध्यान में रखिएगा, अभी कैसे इसका बताएंगे। अब आंध्र प्रदेश में 19 नंबर आंध्र प्रदेश सर्कल क्षेत्राधिकार, यनम प्लस आंध्र प्रदेश दोनों हो गया। यनम पौंडीचेरी भी दिया रहता है, कभी कभी यनम के साथ पौंडीचेरी भी विभाग दे देता है ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होइएगा। 20 नंबर पे आइए, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पे है, ये है 20 नंबर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में, तमिलनाडु विभाग क्या बोला, तमिलनाडु है, तमिलनाडु आप दक्षिण में रहते हैं, श्रीलंका को आप झेले हैं, तो
श्रीलंका को झेलने के अलावा आपको हम तमिलनाडु देते हैं। साथ में विभाग ने यह बोला कि आप तमिलनाडु के साथ में माहे और यनम को छोड़ दीजिए कृपा करके, तो पांडुचेरी को अपने अंदर रख लीजिए। तमिलनाडु से लगा हुआ पांडुचेरी था, पहले तमिलनाडु का ये बना दें ऐसे, ये इसका क्षेत्र हो गया। तमिलनाडु से लगा हुआ ये पांडुचेरी है, पांडुचेरी पांडुचेरी दो बार लिखा है ना, ये चीज बना हुआ है। तो तमिलनाडु प्लस पांडुचेरी, माहे, माहे कहाँ पे है, यहाँ पे है। माहे और यनम को छोड़कर, माहे और यनम को छोड़कर केवल पांडुचेरी को आप अपने अंडर में ले लीजिए। और इसका कैपिटल क्या है, तमिलनाडु का चेन्नई, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई दे दिया कि भैया आप अपने कैपिटल में रख सकते हैं, पर अपने साथ में आप कम से कम पांडुचेरी को तो ले लीजिए। छोटा सा बीच में घुसड़ के रखे हैं, दबदबा जाएगा, वो भी पानी वानी में बह जाएगा, तो अपने साथ में उसको बना के रखिए। बात समझ में आ गई। तो जो हमारा केवल पांडुचेरी अगर पूछेगा, केवल पांडुचेरी, तो उसको आपको तमिलनाडु में घुसेड़ देना है, उसी में आपको रखना है। यदि यनम पूछता है पांडुचेरी के साथ में, तो यनम रहेगा तो आंध्र प्रदेश में डाल देना है। अब बचा आपका माहे, जब माहे पूछेगा तो उसका भी आगे आता है, उसका जहां बताएंगे उसमें उसको भी घुसेड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 नंबर का। हमें तो नहीं लगता कि इस तरह से किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। 21 नंबर पे आइए, केरला। केरला आपका ये रहा 21 नंबर, केरल से बना केरला, ये रहा केरला फाइल्स। ठीक है, 21 नंबर केरला क्या किया, विभाग ने ये बोला कि हे केरल बाबा, आप अपने अलावा, आप केरल के अलावा लक्षद्वीप को ले लीजिए। लक्षद्वीप कहां पे है ये रहा, लक्षद्वीप ले लीजिए, और साथ में माहे को भी ले लीजिए। माहे भी आपके बगल में है, कहां किसी को देंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो विभाग ने क्या किया, केरल को कौन कौन सा दे दिया। देखिए यहां पे समझिए, 21 नंबर केरला, केरला को दे दिया लक्षद्वीप प्लस माहे पुडुचेरी। ठीक है, इसको भी दे दिया। इस तरह से केरला हमारा कितने हो गए, केरल, केरल प्लस लक्षद्वीप प्लस माहे। पौंडीचेरी वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 3 जगह पौंडीचेरी वाला इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा। केरला हो गया आपका 21वें नंबर पे। तो केरला में कौन कौन से आ गया, हाँ, केरला का कैपिटल क्या है, केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसीलिए उसका जो हेडक्वार्टर है वो तिरुवनंतपुरम में छोड़ दिया गया। बात समझ में आ गई। तो केरला में कौन कौन से हो गया, केरला, लक्षद्वीप और माहे। अब आते हैं 22 नंबर महाराष्ट्र की, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। ये देखिए, फिल्मी दुनिया का अंगार है वहां पे। ये आता है 22 नंबर पे, आते हैं 22 नंबर सर्कल पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो सबसे पहले तो बॉम्बे में है, बॉम्बे उसका कैपिटल भी है। मगर महाराष्ट्र अपने साथ साथ गोवा को भी शामिल करता है। बोला गोवा को भी ले लीजिए, गोवा को न छोड़िए, ये छोटा सा गोवा है, बहुत सुंदर जगह है गोवा, पानी से अरब सागर से लगा हुआ है ना। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आ गए, महाराष्ट्र प्लस गोवा। महाराष्ट्र में क्या क्या आ गया, महाराष्ट्र प्लस गोवा। ठीक है, 2 चीज हो गया, और इसका कैपिटल था बॉम्बे, तो मुंबई पे इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया। अब लास्ट आता है 23 नंबर सर्कल, गुजरात। क्या आता है, गुजरात, मोदी जी का घर। तो गुजरात में क्या होता है कि गुजरात की राजधानी क्या है, कैपिटल, कमेंट में हमको बताइएगा। उसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद है, ये हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। गांधीनगर तो नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिएगा, वहां पे नहीं है हेडक्वार्टर इसका, अहमदाबाद में है। मगर गुजरात अपने साथ कौन कौन से छोटे छोटे 2 जगह को लेता है, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नगर हवेली। किसको किसको ले लिया गुजरात, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नगर हवेली, डीडी डीएन। देखिए यहां समझ लीजिए, 23 नंबर पे आपका हो गया गुजरात, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नगर हवेली, ये चीज हो गया। माने जो डी डी से स्टार्ट होगा,
वो चीज आपका किस में आ जाएगा, छोटे छोटे जगह जो डीडी से हैं वो गुजरात में आ जाएंगे। तो गुजरात में कितने हो गए, गुजरात, दमन और द्वीप, दादर एंड नगर हवेली। गुजरात का हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में है। कहाँ पे है, अहमदाबाद, ना कि गांधीनगर में है। बात समझ में आ गई। तो इसमें याद करने वाली चीजें यही सब थी। पूर्वी क्षेत्र आपका हो गया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट हो गया, और केरल का हो गया, महाराष्ट्र सर्कल का हो गया, गुजरात सर्कल का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। 8-10 ऐसे सर्कल हैं जिनको थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस का मतलब टार्च नहीं मारना है। कुछ लोग ऐसा मत करिएगा कि आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन में ये खोलकर टार्च मारने लगे, वो फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। अब अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमसे पर्सनली बात करके पूछ सकते हैं, मगर ये कहानी हमको नहीं लगता कि सुनने के बाद किसी के जुबान पे नहीं रहेगी या किसी को याद नहीं रहेगा। बस ध्यान से वीडियो नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप बैक करके भी अच्छे से समझ सकते हैं। पांडिचेरी वाले हिस्से को समझ के रखिएगा। एक बार और बता दे रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का यनम आंध्र प्रदेश में आएगा, तब पांडिचेरी बस रहेगा तमिलनाडु पे आएगा। हाँ, जब यनम रहेगा ना तो पांडिचेरी जरूर लिखा रहेगा, नहीं भी रहेगा तो भी यनम बस रहेगा तो भी समझ जाइएगा आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है। केवल पांडिचेरी लिखा रहेगा वो तमिलनाडु में आएगा। यदि माहे लिखा रहेगा पांडिचेरी के साथ में या सिंगल माहे रहेगा तो वो आपका किस में जाएगा, केरला में चला जाएगा, ठीक है। यही 3 पांडिचेरी वाले हैं जो कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं। चौथा चीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल में जाएगा, और सिक्किम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है भैया लोगों को। कुछ लोग तो असम को भी नॉर्थ ईस्ट में घुसेड़ देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम नहीं है, असम एक अलग सर्किल है, नॉर्थ ईस्ट एक अलग सर्किल है, असम अलग है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। अब ये 23 सर्कल यदि आपसे बन गए, आपसे याद हो गए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पोस्टल वाला आपके प्रमोशन की पूरी जिम्मेदारी लेता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है, पूरी गारंटी लेता है। बस जितना मेहनत करेंगे वो आपको देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका सर्कल प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और उसका हेडक्वार्टर। यहाँ हम आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, आपको मिल जाएगा। ये इस तरह से लिखा हुआ है हमने हैंड राइटिंग में। ये सब चीजें भी आपको हम पीडीएफ में वहां पे नोट्स के तौर पर भेज देंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जीके के पर डे 10 क्वेश्चन आपको क्विज के तौर पर डेली करवाए जाते हैं, और हम आपको अलग से जीके का पोर्शन कंप्लीट करवाएंगे, उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।